In today's class, we will try to understand levy and collection of tax. तो लेवी का अर्थ है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। इम्पोजिशन मतलब टैक्स का लगना या टैक्स लगाना। और दूसरी बात है असेसमेंट ऑफ टैक्स यानी कि कर का निर्धारण। यहाँ पर टैक्स अमाउंट का भी निर्धारण किया जा सकता है। दूसरी ओर कलेक्शन ऑफ टैक्स के मामले में हमें यह जानना जरूरी है कि जैसे ही कोई टैक्सेबल इवेंट घटित होती है कर दायित्व उत्पन्न हो जाता है, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के लिए इसमें देरी हो सकती है। तो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी के मामले में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। इन प्रोविजंस को हम लोग शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सीजीएसटी या एसजीएसटी या यूटीजीएसटी कब लगता है और कहाँ लगता है। तो यहाँ पर हम यह जान लें एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ लिकर यानी कि शराब के सप्लाई को छोड़कर वस्तुओं यानी कि गुड्स, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतरराज्य आपूर्ति पर लगाया जाएगा। अंतरराज्य आपूर्ति मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाईज, विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर होने वाले सप्लाईज पर लगाया जाएगा। अगला है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। यह कब लगेगा? यह भी शराब के सप्लाई को छोड़कर, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ लिकर, शराब के सप्लाई को छोड़कर सभी अंतरराज्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगेगा। इंटर स्टेट सप्लाई यानी कि दो राज्यों के बीच में होने वाले सप्लाई पर लगेगा, लेकिन शराब के सप्लाई को छोड़कर बाकी सप्लाईज में आईजीएसटी लगेगा। सेकेंड है आईजीएसटी और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी shall be levied on the value determined as per the act. एक्ट के द्वारा जो वैल्यू निर्धारित किया गया है उस पर लगेगा। एंड एट सच रेट्स, और ऐसे रेट में लगेगा जो सीजीएसटी के केस में 20% से ज्यादा ना हो और आईजीएसटी के केस में 40% से ज्यादा ना हो, जैसा कि जीएसटी परिषद के द्वारा सरकार को रेकमेंड किया गया है। और यह रेट टैक्सेबल व्यक्ति के द्वारा पे किया जाना होगा। थर्ड है द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी और आईजीएसटी ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड यानी कि पेट्रोलियम क्रूड हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्पिरिट हो गया जिसको हम पेट्रोल के नाम से जानते हैं, प्राकृतिक गैस या तो टरबाइन विमानन टरबाइन ईंधन की आपूर्ति पर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या तो आईजीएसटी उस तारीख से लगाया जाएगा जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। तो फिलहाल इन चीजों पर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन किसी भी डेट से यह लागू हो सकती है। अगला है रिवर्स चार्ज। सबसे पहले रिवर्स चार्ज क्या है इसे जानना जरूरी है। जनरली जीएसटी सप्लायर के द्वारा पे किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, तो हम लोग इसी को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो जीएसटी परिषद की सिफारिश पर सरकार वस्तुओं या सेवाओं या
दोनों की आपूर्ति की श्रेणियां निर्दिष्ट कर सकती है, जिस पर ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर लगाया जाएगा, ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो कुछ कुछ चीजों पर रिवर्स चार्ज बेसिस पर रेसिपिएंट को टैक्स गुड्स या सर्विसेज या दोनों के सप्लाई पर पे करना पड़ेगा। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 पर है। The government, on the recommendations of the council, may specify categories of services, the CGST and SGST or UTGST, on such intrastate supplies of services. IGST, in case of interstate supplies, shall be paid by electronic commerce operator if such services are supplied through it, and all the provisions of this act shall apply to such electronic commerce operator as if she or he is the supplier liable for paying tax in relation to the supply of such services. तो सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर सेवाओं की श्रेणियां निर्दिष्ट कर सकती हैं। तो सेवाओं की ऐसे अंतरराज्य आपूर्ति पर सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी और अंतरराज्य आपूर्ति के मामले में आईजीएसटी। तो इनका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा। यदि ऐसी सेवाओं की आपूर्ति इसके माध्यम से यानी कि ई कॉमर्स के माध्यम से की जाती है और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर लागू होते हैं, जैसे कि वह ऐसी सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी आपूर्तिकर्ता हैं, liable for paying the tax in relation to the supply of such services. तो हम लोग देखेंगे यहां पर कि यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्सेबल टेरिटरी में फिजिकल रूप से उपस्थित नहीं है, तो टैक्स योग्य क्षेत्र में किसी भी उद्देश्य के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी व्यक्ति टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। In case electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory, any person representing such electronic commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax. अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो जो भी व्यक्ति उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है वह टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। अगली बात, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव ए फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी and also he does not have a representative in the said territory, then such electronic commerce operator shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax and such person shall be liable to pay tax. तो किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर का फिजिकल प्रेजेंस किसी टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है और उसका कोई प्रतिनिधि भी वहां नहीं है, तो टैक्स पर्पस के लिए उसे एक प्रतिनिधि अपॉइंट करने की जरूरत है ताकि उस प्रतिनिधि के माध्यम से टैक्स का भुगतान हो सके। तो ये अलग अलग टैक्स रेट्स हम लोग देख सकते हैं
तो एक ओवरव्यू है कि गुड्स के मामले में अलग अलग रेट्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं सर्विसेज के अलग अलग रेट्स हैं। तो गुड्स के केस में हमारे पास हैं नील जीएसटी, शेड्यूल 1 में 5% जीएसटी, शेड्यूल 2 12%, शेड्यूल 3 18%, शेड्यूल 4 28%, शेड्यूल 5 3% एंड शेड्यूल 6 0.25% जीएसटी लगेगा गुड्स के सप्लाई के ऊपर। दूसरी ओर सर्विसेज के केस में 0% टैक्स है किसी किसी सर्विसेज के केस में, और कैटेगरी 1 वाले सर्विसेज के केस में 5%, कैटेगरी 2 12%, कैटेगरी 3 18% और कैटेगरी 4 28%। तो हम देखेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स पर जीएसटी के रेट्स क्या हैं। तो जो भी इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट मतलब कि दो राज्यों के बीच पर होने वाले सप्लाई, दो राज्यों के बीच में होने वाले सप्लाई पर यहाँ पर आईजीएसटी लगता है। तो आईजीएसटी के रेट्स हैं नील रेट 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अगर हम इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट की बात करें तो यहाँ पर सीजीएसटी लागू होगा, और सीजीएसटी जो होगा आईजीएसटी का 50% होगा। यानी कि अगर आईजीएसटी 28% है, इसका 50% होगा 14%, 14%। इनके अलावा तंबाकू प्रोडक्ट, पान मसाला, मोटर कार, कोल, एरिएटेड वाटर, इनके केस में कॉम्पेंसेशन सेस भी लागू होगा। अब हम लोग देखेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में जीएसटी रेट्स क्या क्या हैं। यहां पर हम लोग देखेंगे इंटर स्टेट सप्लाई के केस में आईजीएसटी लागू होगा, और इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी या तो यूटीजीएसटी लागू होगा। और जो सीजीएसटी और एसजीएसटी या तो यूटीजीएसटी रेट्स हैं वे भी होंगे आईजीएसटी रेट के 50%। लेकिन जो जनरल रेट है आईजीएसटी का वो है 18%। कुछ कुछ केसेस में सर्विस के ऊपर 5% टैक्स या 12% या तो 28% टैक्स लगेगा। और जैसा कि मैंने कहा कुछ समय पहले, कुछ कुछ सर्विसेज हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगेगा, वे जीएसटी से एग्जेम्प्टेड हैं। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल रेट्स, कॉम्पोजिट रेट, स्पेशल रेट एंड फ्लोर रेट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉर्मल रेट्स। तो यहाँ पर देखेंगे रेट्स नोटिफाइड फॉर सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स। तो विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दरें, रेट्स। तो हम आसानी से यह समझ सकते हैं कि जो मिडिल टैक्स रेट है वह है 12% और 18%। तो अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर इन दरों पर टैक्स लगाया जाता है। आवश्यक वस्तुओं पर 5% की दर से टैक्स लगाई जाती है, जबकि जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, उन पर 28% 28% जीएसटी लगाई जाती है। तो इन द केस ऑफ गुड्स, essentials including milk and food grains are taxed 0। यानी कि दूध और खाद्यान्न सहित आवश्यक वस्तुओं पर
शून्य टैक्स लगाया जाता है। अगला जो कमोडिटी समूह है उसमें 5% टैक्स रेट, और इसमें कॉफी, चाय इत्यादि वस्तुएं शामिल हैं। तो जो 12% श्रेणी में मुख्य रूप से रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हैं। एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मोस्ट अट्रैक्ट द 18% जीएसटी रेट। Items like cigarette, shampoo, ceramic tiles, etc. attract the highest 28% rate. तो सिगरेट, शैम्पू, सिरेमिक टाइल्स आदि जैसी वस्तुओं पर सबसे ज्यादा 28% की दर लगती है। तो इन रेट्स के अलावा, इन एडिशन टू दीज रेट्स, a tax rate of nil, 0.25% and 3% were also adopted for few selected commodities. तो कुछ कुछ वस्तुओं पर 0.25%, 3% और नील रेट्स ऑफ टैक्स भी अपनाए गए हैं। जो कीमती वस्तुएं हैं उनके लिए 4 टैक्स स्लैब नियम का अपवाद है और इसे 3% पर तय किया गया है। तो इनके अलावा बिना गढ़े हीरे, अनवर्क डायमंड्स और कीमती पत्थरों पर 0.25% की दर से टैक्स लगाया जाता है। Next we see sin taxes or taxes above 28% were imposed on selected luxuries to compensate the elimination of cess. तो सेस यानी कि उपकर, सेस मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। तो उपकर के उन्मूलन की भरपाई के लिए कुछ लग्जरी आइटम्स पर 28% से अधिक सिन टैक्स यानी पाप कर लगाए गए थे। तो जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को होने वाले किसी भी राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए तंबाकू, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, एडिटेड वाटर, मोटर वाहनों जैसे कुछ निर्दिष्ट लग्जरी आइटम्स और अवगुण वस्तुओं पर 28% की उच्चतम दर पर उपकर यानी कि सेस लगाया जाता था। अगला देखेंगे रेट्स नोटिफाइड फॉर सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज। तो विभिन्न सेवाओं की आपूर्ति के लिए दरें जो अधिसूचित की गई हैं। तो सर्विसेज आर टैक्स एट नील रेट 5%, 12%, 18% एंड 28% इन अकॉर्डेंस विद देयर नेसेसिटी और लग्जरी नेचर। तो सेवाओं पर उनकी आवश्यकता या तो विलासिता के प्रकृति के अनुसार 0, 5%, 12%, 18% और 28% कर लगाया जाता है।
तो IGST अधिनियम, CGST अधिनियम, SGST अधिनियम और UTGST अधिनियम के तहत अंडर IGST एक्ट, CGST एक्ट, SGST एक्ट एंड UTGST एक्ट, तो इनके तहत सेवाओं की आपूर्ति पर टैक्स लगाने के उद्देश्य से 4 अलग अलग GST दरें अधिसूचित की गई हैं. There are 4 different rates that have been notified for the purpose of charging tax on the supply of services under these acts. तो हम लोग यहां पर देखेंगे, इनका समरी हम पहले देख चुके हैं. इंटर स्टेट सप्लाई के केस में IGST है कैटेगरी 1 के लिए 5% और इसका ब्रेकअप है CGST 2.5% एंड SGST और UTGST 2.5%. तो इंट्रा स्टेट के केस में CGST 2.5%, SGST या तो UTGST 2.5% होगा. कैटेगरी 2 में हम देखेंगे 12% IGST रेट है और इसी का ब्रेकअप है इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में यह रेट 6% ईच, 6% CGST के लिए, 6% SGST या तो UTGST के लिए. कैटेगरी 3 में 18% है IGST. इंट्रास्टेट सप्लाई केस में इसका 50% होगा 9%. कैटेगरी 4 में 28% है जो कि IGST का रेट है, लेकिन CGST उसका आधा है 50% 14% और SGST या UTGST 14%. टोटल हो गया 28. साथ ही कुछ कुछ सर्विसेज पर नील रेट ऑफ GST है, जैसे बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट है जो कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोला जाता है, तो इस पर GST नहीं लगेगा. तो GST परिषद यानी कि GST काउंसिल बिल्डरों को टैक्स रेट चुनने का भी विकल्प देती है. तो GST परिषद ने 19 मार्च 2019 को रियल एस्टेट डेवलपर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट मुद्दों को हल करने में मदद करने के लिए निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं के लिए पुरानी टैक्स रेट्स और नए टैक्स रेट्स के बीच चयन करने का विकल्प दिया है. They have an option to choose between the old tax rates and the new ones for under construction residential projects to help resolve input tax credit issues. तो यहां पर हम देखते हैं रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए नई टैक्स रेट्स के कार्यान्वयन के लिए संक्रमण नियम बनाने वाली परिषद ने निर्णय लिया है कि बिल्डरों को पुरानी दरों पर टैक्स भुगतान जारी रखने का एक बार का विकल्प मिलेगा. चल रही परियोजनाओं पर, अर्थात ऐसी परियोजनाएं जहां निर्माण और वास्तविक बुकिंग 1 अप्रैल 2019 से पहले शुरू हुई थी लेकिन जो 31 मार्च 2019 तक पूरी नहीं होगी. ये हो गया. अब जो किफायती घरों के लिए 1% और अन्य के लिए 5% की नई टैक्स रेट बिना ITC के सभी नई परियोजनाओं पर लागू होगी. द न्यू टैक्स रेट ऑफ 1% फॉर
affordable houses and 5% for others without ITC will apply on all new projects. And this is जीएसटी परिषद बिल्डरों को टैक्स दर, टैक्स रेट चुनने का विकल्प देती है। अब है सेकंड कॉम्पोजिट रेट। कॉम्पोजिट रेट मतलब समग्र दर। यहां पर जो निर्धारित टैक्स रेट है वह जो रेगुलर जीएसटी रेट है उससे कम है, लेकिन जो वित्तीय वर्ष के दौरान कारोबार के 1% से कम नहीं है। टैक्स रेट्स अंडर द स्कीम आर 1% एंड 5%। तो जो भी कॉम्पोजिट डीलर्स हैं अपने टर्नओवर का 1% 1 से 5% के बीच अपने पॉकेट से भुगतान करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग लोग जो कॉम्पोजिशन स्कीम चुनने के लिए योग्य हैं उनके लिए रेट्स अलग हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स, लेकिन ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, उनके लिए टैक्स रेट है अपने टर्नओवर का 1%। रेस्टोरेंट सर्विसेज जहां अल्कोहल की सप्लाई नहीं होती है उनके लिए टर्नओवर का 5%। ट्रेडर्स के लिए अपने टर्नओवर का 1%। और ट्रांजैक्शन अंडर रिवर्स चार्ज या तो परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर या तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में जो नॉर्मल टैक्स रेट है वही एप्लीकेबल होगा। थर्ड है स्पेशल रेट्स यानी कि विशेष दरें। तो यहां पर जीएसटी काउंसिल ने 1300 से अधिक वस्तुओं और 500 सेवाओं को जीएसटी के तहत 5%, 12%, 18% और 28% के 4 टैक्स स्लैब के तहत फिट किया है। इनके अलावा सोने पर 3% टैक्स, बहुत कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0.25% टैक्स रखा गया है। अगला है फ्लोर रेट। तो मॉडल जीएसटी बिल में 50 लाख से कम टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए एक विकल्प उपलब्ध है। देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल टू टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर ऑफ लेस देन ₹50 लाख। तो यहां पर 1% या 0.5% या जीएसटी परिषद द्वारा तय की गई कोई भी दर की संरचना योजना की ऐसी दर को फ्लोर रेट कहा जाता है। तो फ्लोर रेट का मतलब है वह दर जो परिवर्तन के अधीन है, वह दर जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। So this brings us to the end of our discussion. Thank you all for watching.